थोड़े समय के लिए हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन जब मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम विचार करते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, जब हम अपना ध्यान मसीह के पुनरुत्थान पर जब हम केंद्रित करते हैं, एक नई उमंग हमारे अंदर आती है। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई, जब अपने छोड़ जाए। यीशु को याद करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते कई दिनों से मैं वीडियोस को लेकर नहीं आ पा रहा था और मैं काफ़ी व्यस्त था, क्योंकि जो मेरे दिल के सबसे करीब थे उनको मैंने खोया है इस संसार में। मैं आज आप सभी के साथ कुछ ऐसी बातें मैं बांटना चाहूँगा। परमेश्वर के अजीज़ों, जिन बातों के ज़रिए प्रभु ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई है, जिन हालातों के ज़रिए प्रभु ने मुझे बहुत सी ऐसी बातें सिखाई है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बीते कुछ दिनों पहले मैंने मेरे मम्मी को खोया है। इस संसार में कुछ समय के लिए मैंने अपने मम्मी को खोया है, लेकिन फिर भी आज मैं हंसते हुए आपके बीच में आ पा रहा हूँ। किसी को खोने के बावजूद भी मैं आपके बीच में हंसते हुए आ पा रहा हूँ। ये क्यों है? क्यों मसीह जीवन में आनंदित रहने की बात की गई है? क्यों मसीह जीवन में खुश रहने की बात की गई है? क्यों पौलुस कहते हैं आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आपके आनंदित होने से क्या होगा और आपके खुश रहने से क्या होगा? परमेश्वर के अजीजों, कभी आपने सोचा है बेचारा क्यों परमेश्वर ने कहा है आनंदित रहो? क्यों परमेश्वर ने कहा है खुश रहो? किसी को खोने के बावजूद भी क्या हम आनंदित रह सकते हैं? किसी को खोने के बावजूद भी क्या हम खुश रह सकते हैं? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको देना चाहता हूं, कुछ ऐसी आशाएं मैं आपको देना चाहता हूं, कुछ ऐसी आशीषें मैं आपको देना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, किसी इंसान से नहीं मिलेगी, संसार की किसी भी वस्तु से आपको नहीं मिलेगी, किसी हालात से आपको नहीं मिलेगी। जो आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से। जो गीत मैंने आपके बीच में गाया, उस गीत के जरिए मैं यही समझाना चाह रहा हूं। लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, परिस्थिति आपके खिलाफ हो जाएगी परमेश्वर के अजीजों, लेकिन जिस मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, जिसने आपके लिए कीमत चुकाई अपने लहू के हर एक बूंद को देकर, वो मसीह आपके साथ आज भी है और वो कल भी रहेगा। वो सिर्फ साथी नहीं, वो भाई की तरह आपके साथ है। वो सिर्फ भाई नहीं, वो पिता के समान आपके साथ है। वो सिर्फ पिता नहीं, वो माता के समान आपके साथ है। देख, एक दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है और आज उसी वायदे को लेकर मैं आज आपके बीच में कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूं, जो बातें आपको बहुत ही शांति देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं जानता आपने किन किन को खोया है इस संसार में,
लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बता सकता हूं, मसीह में हमारे पास एक आशा है, मसीह में हमारे पास एक होप है कि हम उनके साथ दोबारा मिलेंगे। थोड़े समय के लिए हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन जब मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम विचार करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, जब हम अपना ध्यान मसीह के पुनरुत्थान पर जब हम केंद्रित करते हैं, एक नई उमंग हमारे अंदर आती है, एक नई आशा हमारे अंदर आती है। ओ हालेलुया! उस समय मैं ये समझ पाता हूं, मैंने यीशु मसीह पर पैसों के लिए विश्वास नहीं किया, मैंने यीशु मसीह पर चंगाई के लिए विश्वास नहीं किया, मैंने यीशु मसीह पर अपने प्रसिद्धि के लिए मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने अगर विश्वास किया है यीशु मसीह पर, तो वो है पुनरुत्थान। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! दोबारा वो हमें जिंदा करेगा। प्रेज द लॉर्ड! आमीन बोलिए मेरे साथ, मैं मसीह में जीवित हूं, सिर्फ इस संसार में नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए भी एक होप प्रभु आपको देता है। आज मैं आपको मसीही जीवन के उस सच्चाई के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिस सच्चाई के बारे में कई बार परमेश्वर के अजीजों हम रूबरू नहीं होना चाहते हैं। हम उस सच्चाई से दूर रहना चाहते हैं कि आप मृत्यु से बच सकते हैं। मुझे बताइए, आप क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मृत्यु से बच जाएं? हाँ, शायद प्रभु आपको चंगा कर दे, शायद एक बार प्रभु आपको चंगा कर दे, 2 बार चंगा कर दे। हिजकिय्याह की तरह शायद 15 साल का उम्र आपका बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उस सच्चाई से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। The truth is there. सच्चाई वहीं पे है। हम जब उस सच्चाई तक पहुंचते हैं ना, हमें पता चलता है जो कुछ मैंने कमाया, जो कुछ मैंने किया, सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बेशुमार दौलत दिया, बेशुमार बुद्धि सुलेमान को दिया, सुलेमान का नाम प्रभु ने महान किया, लेकिन क्या वो सुलेमान आखिरी में उन तमाम चीजों के साथ पाया गया, या उसने ये कहा कि सब कुछ व्यर्थ है, जो कुछ मैंने पकड़ा हवा को पकड़ने के समान है? आज आप किस मुकाम में है मुझे नहीं पता। जिस मुकाम में आप है, आप उस मुकाम के लिए घमंड मत कीजिए, आप उस हालात के लिए घमंड मत कीजिए, क्योंकि कुछ समय के बाद वो चीजें आपसे अलग हो जाएंगी। परमेश्वर के अजीजों, कुछ समय के बाद वो चीजें आपके हाथ में नहीं होगी। आपको पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई है मृत्यु। एक बार पैदा होना और मरना अनिवार्य है, और जब हम अपने अपनों को खोते हैं, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है। मैं आज आपसे मैं विनती करना चाहूंगा, जिन लोगों से आप बेहद प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि आप उनके साथ दोबारा मिल सके। आज शायद कई बार आप उनसे गुस्सा हो जाते होंगे, शायद कई बार आप उन्हें बहुत कुछ बोल देते होंगे, बुरा भला बोल देते होंगे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप बात नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन आप बात करने के लिए तरसेंगे। वो आपके पास नहीं होंगे आपके बातों को सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। उस समय का इंतजार मत कीजिए। आंसुओं को बहाकर कोई लाभ नहीं आपको। आप आंसुओं को बहाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे आपके आंसुओं को। आप अपने दर्द को बयान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके दर्द बयान नहीं हो सकते, क्योंकि वो वहां पर नहीं होंगे। जब लोग आपके पास है ना, उनका आदर कीजिए, अपने माँ बाप का आदर कीजिए, अपने पत्नी का आदर कीजिए, पति का आदर कीजिए, बच्चों को आप आदर कीजिए, क्योंकि जब एक बार वो आपसे अलग हो जाते हैं, चाह कर भी आप उनके साथ दोबारा इस संसार में नहीं मिल पाएंगे।
लेकिन आज जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूं वो विषय है मरने के बाद के जीवन के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आप ये सोच रहे होंगे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मैं बहुत नाम कमा लूंगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मैं बहुत प्रसिद्ध मैं बन जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु पैसों के लिए हमें नहीं बुलाता है। आपकी काबिलियत है, आप कमा सकते, कमाइए। जो थोड़ा कमाते हैं उनके अंदर थोड़ी सी काबिलियत है, समझ रहे हैं आप? जो ज्यादा कमा रहे हैं ज्यादा काबिलियत है। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पैसों के लिए नहीं आए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत सी ऐसी बीमारी है कभी ठीक ही नहीं होती, ठीक होती है कभी। बहुत सी ऐसी बीमारी जिनको लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत से पासवानों को मैंने देखा, प्रभु के दासों को मैंने देखा है, उनके परिवारों में मैंने बीमारियों को देखा है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि वो विश्वास नहीं करते या वो प्रार्थना नहीं करते। क्या उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित नहीं किया? क्या पूरे जिंदगी उन्होंने सेवा नहीं की? अपने परिवार सहित क्या उन्होंने सेवा नहीं की है? तो क्यों वो ठीक नहीं हुए? कोई जवाब है आपके पास? मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। अगर मैं बीमार हूं, अगर मेरा प्रभु मुझे चंगा नहीं करता है तो क्या मैं मसीह को छोड़ दूं? अगर मैं घटी में हूं, अगर मेरा प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा है तो क्या मैं मसीह को छोड़ दूं? हबक्कुक ने क्या ऐसे ही बोल दिया? अगर मेरे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, ना थानों में गाय बैल हो, अगर मेरे अंजीर के वृक्ष में अंजीर ना लगे तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि हबक्कुक जानता है चीजों के लिए मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। आपका विश्वास कैसा मुझे नहीं पता। आप किन बातों के लिए अपने माँ बाप से प्रेम करते मुझे नहीं पता। बहुत से लोग जमीन जायदाद के लिए अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। क्या आपका प्रभु देख नहीं रहा है आपको कि आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रेम कितना स्वार्थी है, क्या उसे नहीं पता? परमेश्वर के अजीजों, हम उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। हम उस प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मसीह में एक प्रॉमिस दिया गया है कि कोई मरता है तो उसके सामने इतना मत रो कि तू लाचार है और दोबारा तो कभी नहीं मिलेगा उसके साथ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो व्यक्ति जीवित है तो उस व्यक्ति के साथ बात नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है, इस संसार को छोड़ के चला जाता है, उस शरीर के पास, उस बॉडी के पास जाकर वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। क्या फायदा? कौन देख रहा है आपके आंसू को? क्या परमेश्वर को नहीं पता जब वो व्यक्ति जिंदा था आपने उसके साथ कैसे बर्ताव किया? परमेश्वर के अजीजों, आंसू बहाना है तो उन लोगों के लिए बहाइए जो नरक की ओर जा रहे हैं। आंसू बहाना है तो उन लोगों के लिए बहाइए जिनके लिए यीशु मसीह मध्यस्थता करते हैं और पिता से कहते हैं, हे पिता, इन्हें एक और मौका दीजिए। आंसू बहाना है तो अपने आत्मा के लिए बहाइए। आंसू बहाना है तो अपने प्रियजनों के लिए बहाइए जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु में सोए हैं, उनके लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। मेरे मम्मी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जब मैं प्रभु में आया, मेरा परिवार प्रभु में नहीं था। आपको पता है, मैंने दिन रात अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया, मैंने आंसुओं को बहाया, क्योंकि मैं जानता था एक दिन इस सच्चाई में मुझे पहुंचना पड़ेगा कि मैं संसार से मेरे प्रियजनों को मैं खोऊंगा। उस दिन प्रभु, उस दिन एक ऐसा डर मेरे अंदर ना हो कि मेरे प्रियजन जो मुझे छोड़कर गए हैं वो कहां गए, मुझे नहीं पता। वो डर प्रभु मेरे अंदर ना हो करके मैं प्रार्थना करता था, और प्रभु ने मेरे प्रार्थना का जवाब दिया। मेरे परिवार ने प्रभु में विश्वास किया। जिनके सबसे ज्यादा मैं करीब था इस संसार में,
उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और एक अच्छे विश्वासी हालात में वो गए। आखिरी समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, आखिरी समय तक उन्होंने विश्वास किया। पासवान जब हमारे घर में आए मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करने के लिए, पासवान ने कहा, दीदी हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। मेरे मम्मी उतने होश में नहीं थे। आपको पता है मेरी मम्मी ने क्या कहा? मेरी मम्मी ने कहा, हम दोबारा जरूर मिलेंगे ऊपर। उस अवस्था में जब वो कमजोर थे, वो सही तरीके से होश में नहीं थे, वो उतने अच्छे से लोगों को पहचान नहीं रहे थे, उस समय भी उनके अंदर एक होप थी, एक आशा था, और वो आशा है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस बात ने मुझे और मजबूती दी, उस बात ने मुझे और हौसला दिया, और मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, मेरे प्रार्थना का जवाब आपने दिया प्रभु। आप सोचते होंगे ना, मैं विश्वास में हूं, प्रभु मेरे परिवार को कैसे बचाएगा? अगर आप अपने परिवार से अगर प्यार करते हैं, प्रभु आपके परिवार को बचाएंगे। तो विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के अध्याय 16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं सही हूं तो 31 में। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। उनके बॉडी के सामने जाकर शायद आपको रोना पड़े और उस दिन पछताना पड़ेगा आपको कि आप दोबारा उनके साथ कभी नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत से विश्वासी भाई बहनों को देखा है, कोई परवाह नहीं करते, वो उन्हें कोई परवाह नहीं कौन विश्वास कर रहा और कौन नहीं। परमेश्वर का अजीज हो, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो पैदा हुआ है वो एक दिन जाएगा, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। यह सच्चाई आपके लिए भी है और यही सच्चाई मेरे लिए भी है। मैं एक वचन के साथ उत्साहित करना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय 24 और 25 में पढ़ना चाहूंगा। मार्था ने उससे कहा, यीशु से कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। लाजर के बारे में बात हो रही है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसी आशा के बारे में, इसी सच्चाई के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा था और मैं आपको उत्साहित भी करना चाहता हूं, ये कहते हुए, आपने यीशु मसीह पर पैसों के लिए, चंगाई के लिए, परमेश्वर के अजीजों, फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए विश्वास नहीं किया है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास इसीलिए किया है, जब इस डेरे को छोड़कर जाना है, सांसारिक डेरे को छोड़कर जब आप जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन के अनुसार हम मरते नहीं, हम सोते हैं, क्योंकि दोबारा वो उठाने आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आपने कमाया है ना, जो पैसा है, घर, धन दौलत, गाड़ी, ये नाम, ये जो प्रसिद्धि है, जब आप जाते हैं ना, कुछ भी आप लेकर नहीं जा सकते हैं। उस समय बस आपको जाना है, बस छोड़कर जाना है। मुझे इस शरीर को, इस संसार को छोड़कर जाना है। जैसे ही प्रभु कहता है टाइम अप, टाइम खत्म हो गया, उस समय आप बटोरते नहीं है आपने क्या क्या आपने जमा किया है। नो, कोई बैंक बैलेंस, कोई धन दौलत, कोई घर, कोई गाड़ी, किसी चीज के बारे में आप सोचते नहीं है। उस समय बस आपको यह है, जो सच्चाई क्या है, जिस सच्चाई के बारे में प्रभु आपको याद दिलाता है, तुझे बस विश्वास के साथ ऊपर आना है जी। उस समय में बस आपको जल्दबाजी है कि मुझे जाना है। प्रभु ने कह दिया टाइम अप, मुझे जाना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इन चीजों को लेकर नहीं जा सकता। प्रभु ने मुझे इसलिए संसार में नहीं रखा था कि मैं इन चीजों को बटोरता रहूं, इन्हीं चीजों के पीछे मैं भागता रहूं। परमेश्वर के अजीजों, जब तक प्रियजन आपके पास है ना, स्वार्थीपन के साथ उनके साथ बर्ताव मत कीजिए, प्रेम से बर्ताव कीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं उनकी कमी आपको महसूस होने लगती है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए कि जब प्रभु कहता है टाइम अप, आप कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते सिवाय उस विश्वास के जो यीशु मसीह पर है
और उस अंतिम समय तक भी अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु ने मुझे उद्धार दे दिया है, ओ हालेलुया, यीशु मसीह मेरे लिए तैयार है, मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार है, नेगेटिव ना होते हुए, नकारात्मक ना होते हुए, सकारात्मकता से जब अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह ने भी आखिरी समय तक भी पिता को धन्य कहा और अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण किया। उसी तरीके से अगर हम अपने अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहते हुए, प्रभु में आभारी होते हुए, परमेश्वर के अजीज अपने आप को जब हम समर्पण करते हैं, यीशु ने क्या कहा, अगर वो मर भी जाए का मतलब क्या है, संसार में अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिएंगे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। जिंदगी को जिंदगी देने वाला है वो परमेश्वर, हालेलुया, दोबारा जीवित करने वाला है वो परमेश्वर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो पुनरुत्थान के लिए कीजिए, उस नए जीवन के लिए कीजिए। संसारिक चीजों के लिए अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उस पुनरुत्थान की उस आशा से हम वंचित हो जाएंगे, उस जीवन से हम वंचित हो जाएंगे जिस जीवन के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे जीवन दूंगा। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि अंतिम समय में आपको पछताना ना पड़े, आपको रोना ना पड़े। हाँ, कुछ समय के लिए हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन एक आशा है कि मैं मेरे मम्मी के साथ दोबारा मिलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने माँ बाप के साथ दोबारा मिलेंगे, आप अपने बच्चों के साथ दोबारा मिलेंगे, आप अपने भाई बहनों के साथ दोबारा मिलेंगे। ये होप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देते हैं और कहीं से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आइए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। जो हमसे पहले सो गए हैं वो हमसे पहले उठाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो धन्य है क्योंकि वो हमसे पहले जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पहले उन्हें उठाएगा, उसके बाद वो हमें लेकर जाएगा। इसलिए जो मसीह में सोते हैं वो धन्य है, और उससे भी धन्य लोग वो है जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु, वचन के सच्चाई से रूबरू होने के लिए पिता आपने सहायता किया। जिन्होंने आज के वचन को सुना, उनके जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए। और आज से ही प्रभु वो अपने आप के लिए, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करे, ताकि जब उस कड़वी सच्चाई तक हम पहुंचते हैं, उस मृत्यु के सच्चाई तक, तब हमें पछताना ना पड़े प्रभु, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। खुदाबंद, जिस पुनरुत्थान के बारे में आपने बात किया, जिस जीवन के बारे में पिता आपने बात की, उस जीवन को हम प्राप्त करके प्रभु अनंत राज्य में आपके साथ राज्य करने वाले हम बने। एक बार फिर से वचन सुनने वाले तमाम लोगों के जीवन में मैं आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, प्रभु बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।